हाय फ्रेंड्स। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो जब जॉइन इंटरेस्ट में तुम प्रॉब्लम करते हो तो एक पर्टिकुलर मेथड सीखने से काम नहीं चलता। ठीक है, सर्किट सॉल्विंग के लिए एक पर्टिकुलर मेथड काम नहीं करता। जैसे कि तुम्हारा सिमेट्री हो गया, लास्ट वाले चैप्टर में हमने सिमेट्री किया था लास्ट वाले वीडियो में। आज हमने एक नया मेथड सीखने वाला है, स्टार और डेल्टा कन्वर्शन। ये भी सिमेट्री की तरह है, हर एक सर्किट में अप्लाई नहीं होता। कौन से सर्किट में अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, अभी चले शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को मान लो, ये जो प्रॉब्लम है ये तुम सिमेट्री के प्रॉब्लम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सिमेट्री का जो मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज एक नया मेथड दिखाने वाला हो, स्टार डेल्टा कनेक्शन या स्टार डेल्टा कन्वर्शन। तो होता क्या है वो देखो। स्टार डेल्टा अगर अप्लाई करने से पहले समझ लो ये होता क्या है। डेल्टा कनेक्शन होता क्या है, देखो जब तुम एक तीन रेजिस्टेंस के सेट से, तीन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के सेट से अगर तुम एक ट्राइंगल बना दिए, ठीक है, ट्राइंगल बना दिए, तीन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का सेट अगर हो गया, यहाँ पे देखो मान के चलो ये वाला कनेक्शन ए कनेक्शन, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया तुम्हारा सी कनेक्शन। ठीक है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3 हो गया। ठीक है, ऐसा वाला जब कनेक्शन हो जाता है जहां पर तीन डिफरेंट आउटलेट होता है, याद रखना है सिर्फ ट्राइंगल फॉर्मेशन करने से नहीं होता है, वहां पे तीन डिफरेंट आउटलेट रहना चाहिए। अगर तुमने ये वाला सर्किट कंसीडर कर दिया, ऐसे वाला सर्किट अगर कंसीडर कर दिया, वो डेल्टा कनेक्शन नहीं होगा। ये वाला डेल्टा कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीन डिफरेंट आउटलेट नहीं है, दो ही सिर्फ आउटलेट है। एक में करंट, एक से करंट आएगा, दूसरे से करंट जाएगा, वहां पर ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन डिफरेंट आउटलेट है, यहाँ से आ भी सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से जा सकता है। ठीक है, तीन डिफरेंट आउटलेट है, तो यहाँ पर तुम डेल्टा कनेक्शन बोल सकते हो इसको। ठीक है, अभी स्टार कनेक्शन क्या होता है? स्टार कनेक्शन मतलब ये जो तीन डिफरेंट आउटलेट जो है डेल्टा कनेक्शन का, उसको अगर हम एक्सटेंड कर देते तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके मिलते हैं वो सब। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिल जाते हैं। तो ये जब कनेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, ऐसा जब कनेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, मान के चलो ये ए, ये बी और ये सी हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर भी तीन कंसीडर कर लेते हैं। अभी देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये मान के चलो ये आर ए, ये आर सी और ये आर बी। होता क्या है देखो, जब एक डेल्टा कनेक्शन तुम्हें मिल जाए, जब एक डेल्टा कनेक्शन तुम्हें मिल जाए, उसको तुम एक स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें प्रॉब्लम में स्टार कनेक्शन मिल जाए, उसको तुम डेल्टा में चेंज कर सकते हो। कन्फ्यूजिंग है, मुझको पता है कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन ये वाला जब अभी देखोगे मेथड तो ये सिमेट्री से भी बहुत इजी लगेगा। ठीक है, सिमेट्री से भी इजी लगेगा जब मेथड देखोगे। पहले मेथड देख लो, फिर देखता हूं यहाँ पे एप्लीकेशन क्या कैसे होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं, तो पहले देख लो मेथड क्या होता है। तो जैसे ये स्टार, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, इसको तुम स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखो ये जो आर है, डायरेक्ट मेथड दिखा रहा हूं, ये जो आर ए अगर तुम कैलकुलेट करोगे कि ये पूरा डेल्टा कनेक्शन को चेंज करके तुम एक स्टार कनेक्शन बिठाना है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करोगे? ये जो आर ए है, देखो आर ए आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया है, तो ये R1 और R2 के बीच में पैरेलल कनेक्शन है। तो फॉर्मूला हो जाता है, जिसके बीच में भी ये आर ए रहे, वो दो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय ये जो तीन रेजिस्टेंस पहले से दिया हुआ था। याद रखना है, तुम ये जो पर्टिकुलर डेल्टा है उसको स्टार में कन्वर्ट कर रहे हो, तुम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डेल्टा का जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारे पास पहले से दिया हुआ है, और तुम्हें आर ए, आर बी, आर सी ये तीनों निकालना है। याद रखना, ये तीनों को कन्वर्ट करके आर ए, आर बी और आर सी में निकालना है। ठीक है, तो यहां से जहां पर आर ए आ जाएगा, उसका जो दो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल ऑफ देम R1, R2 एंड R3। समझ में आया कैसे होता है? सिमिलरली अगर आर बी निकालना चाहते हो, ये जो आर बी होता है ये यहां पर आ गया, इसके दो साइड में हो गया R1 और R3, उसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सिमिलरली अगर आरसी निकालना चाहते हो, आरसी देखो कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आरसी के दो साइड में हो गया R3 और R2 को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये वाला मेथड पूरा याद रखना है, कैसे तुम एक पर्टिकुलर डेल्टा कनेक्शन को अगर जब स्टार कनेक्शन में चेंज करोगे तो क्या फॉर्मूला होगा। याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड है ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, तुम्हें सिर्फ निकालना है कौन सा वाला डेल्टा कनेक्शन है, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका फॉर्मूला वहां पे पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर स्टार को तुम, ये जो स्टार है इसको अगर तुम डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो देखो एक बार, फिर दिखाता हूं कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे
जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास ये अगर पहले से था, अगर ये पहले से दिया हुआ था, मतलब कि तुम्हारा आर ए, आर बी और आर सी इन तीनों का वैल्यू तुम्हारे पास पहले से रहेगा, तुमको कन्वर्ट करना है आर वन, आर टू और आर थ्री डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? देखो ये जो आर ए, तुमको अगर आर वन निकालना है, देखो यहां से अगर तुमको आर वन निकालना है, ये पर्टिकुलर डिजाइन से अगर तुम्हारा ये आर वन निकालना है, तो कैसे करोगे? इसका जो मेथड है वो होगा न्यूमरेटर में यहाँ पे जो तीन वैल्यूज है उनको वेरियस पेयर्स में सजा के प्लस कर दो। ठीक है, वेरियस पेयर्स में सजा के आर ए और आर बी प्लस आर बी और आर सी प्लस आर सी और आर ए। ठीक है, आर सी और आर ए वेरियस पेयर्स में सजा दिया। डिवाइडेड बाय देखो तुमको निकालना क्या है? आर वन। अगर तुम कन्वर्ट भी कर दोगे इसको, अगर कन्वर्ट भी कर दोगे तो ये वाला डिजाइन आएगा वहां पे। ठीक है, तो तुम्हारा आर वन इधर आएगा। ठीक है, आर वन इधर आने वाला है, तो आर वन के एकदम ऑपोजिट में कौन सा वाला है? आर सी है, तो डिवाइडेड बाय आर सी। याद रखना है जो ऑपोजिट में होगा वो नीचे बैठेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर R2 निकालना है, वहां पर भी ये वाला वैल्यू सेम ही रहेगा, ऊपर का वैल्यू सेम रहता है, नीचे क्या बिठाना है उसका ऑपोजिट में जो है। R2 कहां पर था? R2 था यहाँ पे था R2, तो इसके ऑपोजिट साइड में क्या RB है, तो नीचे RB आ जाएगा। याद रखना हम लोग कन्वर्शन सिर्फ पढ़ रहे हैं, अभी तक न्यूमेरिकल शुरू नहीं किया, सिर्फ कन्वर्शन पढ़ रहे हैं। ये वाला तुम्हें नोट पे छाप देना है पहले। ठीक है, पहले छाप लो ये नोट, और फिर हम देखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और R3 अगर निकालना है तो सेम, ऊपर का न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर में R3 यहाँ पर था R3, तो R3 के ऑपोजिट साइड पे RA आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है उसको नोट डाउन कर लो। अगर अगर डेल्टा से स्टार को कन्वर्ट कर रहे हो तो ये वाला मेथड, और अगर स्टार कनेक्शन है तुम्हारे पास और उसको तुम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये वाला मेथड। याद रखना है, स्टार देखने में, स्टार जो होता है, स्टार देखने में एक पर्टिकुलर जंक्शन जहां पे तीन पर्टिकुलर कनेक्शन मिल रहे हैं वो वाला स्टार होता है। डेल्टा देखने में ट्राइंगल की तरह, लेकिन उनका जो तीन एंड है, तीनों एंड से तुम्हारा जो आउटलेट हो जाएगा, आउटलेट रहना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है डेल्टा, और ये जो हो जाता है तुम्हारा स्टार कनेक्शन। कन्वर्शन का मेथड है, पहले ये छाप लो, अभी हम ये न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, तो चलो ये न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं, पहले ये न्यूमेरिकल्स को शुरू कर देते हैं। तो कैसे करेंगे ये वाला, कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स? ठीक है, तो जैसे कि तुम देख रहे हो ये वाला न्यूमेरिकल्स, इसको हम सिमेट्री से सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे अगर तुम जंक्शन पे देखोगे, अगर जंक्शन देखोगे, इस जंक्शन में देखोगे तो यहाँ पर चार कनेक्शन है। चार कनेक्शन से स्टार नहीं बनता, स्टार या डेल्टा चार कनेक्शन से नहीं बनता। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर कनेक्शन हम अगर देख लेंगे, ये पर्टिकुलर कनेक्शन अगर देख लेंगे, यहाँ से देखो एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, तो ये जो कनेक्शन है ये लगभग तुम्हारा स्टार की तरह दिख रहा है, डेल्टा की तरह तो नहीं दिखेगा। डेल्टा में ट्राइंगल फॉर्मेशन होना चाहिए। डेल्टा में वेरियस जो फॉर्मेशन होता है, डेल्टा में ट्राइंगल भी हो सकता है या फिर ऐसा वाला कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन तीन आउटलेट रहना चाहिए। तीन आउटलेट, 1 2 और 3। ठीक है, ऐसा वाला कनेक्शन भी हो सकता है एक पर्टिकुलर डेल्टा में। ठीक है, 3 आउटलेट रहना चाहिए, या फिर ऐसा वाला कनेक्शन हो सकता है डेल्टा में। ठीक है, डेल्टा में ऐसा 2 कनेक्शन हो सकता है। स्टार में क्या होता है, एक जंक्शन से 3 पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, कहाँ को निकले कहाँ जाए वो दिक्कत वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 कनेक्शन रहना ही चाहिए एक पर्टिकुलर जंक्शन से। ठीक है, 3 पर्टिकुलर आउटलेट। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने तो पहले नोट डाउन कर लिया कि कौन सा वाला स्टार कनेक्शन आ गया हमारे पास, ये वाला कनेक्शन हमारा स्टार है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट अगर करेंगे, याद रखना है अगर स्टार कनेक्शन मिल जाए तो कन्वर्ट जब करेंगे तो इसको अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो डिजाइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, जब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे डिजाइन ऐसा हो जाएगा उसका। जब ये रेजिस्टेंस को तुम कन्वर्ट करोगे डेल्टा में, डिजाइन ऐसा होने वाला है। सिमिलरली जब ये स्टार को तुम चेंज करोगे तुम्हारा डिजाइन कैसा होगा? देखो, ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट और ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट को मिला लो। अगर तुम मिला दो, ये जो पर्टिकुलर डिजाइन आएगा, दैट विल बी योर स्टार कनेक्शन। तो देखने में कैसा होगा?
चलो देखते हैं देखने में कैसा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है जब हम कन्वर्ट करेंगे स्टार से डेल्टा तो देखने में कैसा होगा। देखो इसमें एक रेजिस्टेंस रह रहा था, यहां पर भी, इधर भी एक रेजिस्टेंस था, इधर भी एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, अभी अब कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इधर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इधर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इधर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। याद रखना है पहले वाले डिजाइन में इधर एक रेजिस्टेंस था, इधर था और इधर था, 3 पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था। उसको हम कन्वर्ट करके, ये जो पार्ट है इनको हम कन्वर्ट करके ये वाला सर्किट बना दिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर जंक्शन को कन्वर्ट करके ऐसा पर्टिकुलर डेल्टा कनेक्शन में चेंज कर दिया। तो अभी हमको क्या निकालना है, वैल्यूज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये सब वैल्यूज तो मेरे पास है, ये सब वैल्यूज मेरे पास है, लेकिन ये 3 का वैल्यूज कितना होगा। तो चलो देखते हैं। पहले ये वाला जो वैल्यू है, देखो ये वाला जो वैल्यू है इधर आने वाला था। ठीक है, इधर आने वाला था। तुम स्टार से डेल्टा कर रहे हो, याद रखना स्टार से डेल्टा। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टार से डेल्टा, मैंने क्या बोला था ऊपर में ये जो 3 पर्टिकुलर वैल्यूज है उनका वेरियस पेयर मिला लेना। ठीक है, पेयर मिला के उनको प्लस कर देना, डिवाइडेड बाय ऑपोजिट वैल्यूज। इसका ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है इसका ऑपोजिट में कौन रह रहा है वो देखना है। इसका ऑपोजिट में क्या है, आर ही है। ठीक है, आर ही है उसको ऑपोजिट में, तो कितना आएगा देखो यहाँ पर 3r² बाय आर एलिमिनेट करने से 3r आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे 3r। ठीक है, और अगर देखोगे ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है इनका भी सेम ही आंसर आने वाला है, क्योंकि सभी का वैल्यू r और r है। इसका भी अगर निकालोगे कितना आएगा, r इंटू r ऊपर में तो सेम ही रहता है, पर डिनोमिनेटर में उसके ऑपोजिट में जो रहता है, इसके ऑपोजिट में है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R, तो इसका भी आंसर 3R ही निकलने वाला है। कितना इजी है देखो, तो हर एक वैल्यू आ गया 3R 3R 3R। ठीक है, 3R। बहुत अच्छा। अभी हमको क्या करना है, इसको अगर सॉल्व करेंगे और एक जंक्शन में अगर देखता हूं, ये पर्टिकुलर जंक्शन, ये जो पर्टिकुलर जंक्शन था ये भी तुम्हारा स्टार कनेक्शन हो गया। देखो 3 पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, 3 आउटलेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी स्टार कनेक्शन हो गया। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैसा हो जाता है, देखो इसको अगर हम चेंज करते तो कैसा, यहां से ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इधर पे और, ठीक है, तो तुम अगर ये फॉर्मूला मान के चलोगे, स्टार से डेल्टा का फॉर्मूला मान के चलोगे, तो इसका जो वैल्यू है यहां से तुम लोग ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो निकाले इसका वैल्यू कितना होगा, सेम ही वे है। इनको पेयर करके प्लस करो, डिवाइडेड बाय इसका जो ऑपोजिट साइड में है ये रेजिस्टेंस, इसका ऑपोजिट साइड में जो है ये रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, 3R ही आने वाला है। सेम फॉर्मूला होगा ना, यहां पर भी 3R, यहां पर भी 3R। मैंने बोला ना बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी। तो अभी देखो क्या करना है, बाद में क्या करना है। अभी देखो, अभी हमको करना क्या है, ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ये हो गया R और ये हो गया 3R। ये जो पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तो हम सबको पता है, अगर कोई लाइन पे रेजिस्टेंस नहीं रहता उस लाइन को तुम एलिमिनेट करके, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो। जैसे ही तुम ज्वाइन करोगे तुम देखोगे कि ये जो R और 3R है पैरेलल में आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही तुम ये पर्टिकुलर 2 लाइन को ज्वाइन करोगे तुम देखोगे ये R और 3R पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल में, रेजिस्टेंस रहने से पोटेंशियल चेंज होता है, रेजिस्टेंस नहीं है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट सेम पोटेंशियल में, सिमिलरली ये भी सेम पोटेंशियल में। इसको भी अगर तुम ज्वाइन कर दिए ये 2 पॉइंट को भी, तो ये जो 3R है ये भी क्या तुम्हारा पैरेलल में आ जाएगा। बहुत इजी हो गया। सिमिलरली ये पर्टिकुलर जो सेट देख रहे हो यहां पर भी तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन आ जाएगा, 3R। बहुत ही इजी आ गया। ठीक है, अभी देखो और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है इधर, और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है इधर में आ रहा है 3R, यहाँ पे आ रहा है 3R, और तो कोई है ही नहीं। अभी तो सॉल्व कर सकते हो ना, कितना आएगा देखो, पैरेलल में ये तीनों मिला के
ये तीनों मिला के कितना आएगा 1/r प्लस 1/3r प्लस 1/3r। एलसीएम आ जाता है तुम्हारा 3r, 3 + 1 + 1 दैट विल बी 3r/5। अगर तुम इसका रिवर्सल निकालोगे 3r/5 निकल जाएगा, ठीक है, 3r/5 निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3r/5, ये भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करोगे 3r/5 ही निकलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा नेट लास्ट में जो डायग्राम आएगा वो होगा कुछ ऐसा, कुछ कमाल का कुछ ऐसा आएगा। ये 3r/5, ये भी तुम्हारा 3r/5, ये तुम्हारा 3r, ये तुम्हारा 3r निकल गया, ठीक है। ये 3r/5 ये दोनों सीरीज पे आ गए, डायरेक्ट प्लस कर दो 6r/5 निकल जाएगा, 6r/5। और ये तीनों फिर से पैरेलल हो गए, ठीक है, ये तीनों फिर से पैरेलल हो गए। तो लास्ट में आ जाएगा 1/3r। तुम अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे 1/3r प्लस 1/3r प्लस 6r/5 होगा ना, तो उसको रिवर्स कर दोगे तो ऐसा आएगा। प्लस करो, आंसर निकालो, अगर जाओ। बहुत इजी, बहुत ही इजी, ठीक है। मैंने बोला था बहुत ही इजी है ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। इसका आंसर कितना निकलेगा, अगर तुम निकाल नहीं सकते तो देखो 6r 2 + 2 + 5, तो यहाँ पे निकल रहा है 9। रिवर्सल कर दो, आंसर में पैरेलल रहे तो रिवर्सल करना पड़ता है। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 6r/9 दैट इज 2r/3, ठीक है। ये वाला हो गया तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस। मैंने बोला था बहुत ही इजी है स्टार डेल्टा कन्वर्शन। अभी समझ में आया कि नहीं? देखो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन था, हमने इसको डेल्टा में कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ये वाला तुम नोट डाउन कर लो। और एक प्रॉब्लम ले रहे हैं जहां पे तुम डेल्टा कनेक्शन मिलेगा उसको स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, पहला वाला एक प्रॉब्लम लेते हैं। चलो कॉपी करो इसको। चलो तो फिर ये वाला प्रॉब्लम देखो। इस वाले प्रॉब्लम में देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक करंट जा रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक जो करंट जा रहा है, तुमको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे करोगे? अगर पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये बहुत टाइम खा लेगा। फिर अगर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाओ उससे हो सकता है सिमेट्री के प्रॉब्लम से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर स्टार डेल्टा का कनेक्शन का प्रॉब्लम लगाओगे, अगर उसका सॉल्यूशन लगाओगे तो कैसे होगा? देखो यहाँ पर तुम अगर देखोगे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, तुम देख सकते हो यहाँ पे ये तीन रेजिस्टेंस में तीन पर्टिकुलर आउटलेट है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तीन पर्टिकुलर आउटलेट है। अगर तीन पर्टिकुलर आउटलेट हो जाए तो इसको हम डेल्टा मान के चलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। अगर हम किसी तरह इस डेल्टा कनेक्शन को स्टार से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा? देखो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते कि नहीं वो देख लो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को अगर डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट कर दिए तो कैसा होगा? देखो यहाँ से कनेक्शन आने वाला है, इधर में एक कनेक्शन जाने वाला है और इधर में एक कनेक्शन जाने वाला है। ये होगा तुम्हारा स्टार कनेक्शन। मतलब कि अगर तुम नया वाला सर्किट ड्रॉ करोगे यहाँ से तो कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा ये नया वाला सर्किट। तुम्हारा नया सर्किट आएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था R, यहाँ पे और एक था R, यहाँ पे और एक था R। इधर नया वाला एक आएगा, इधर भी नया एक आएगा, इधर भी एक नया एक रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन इनका वैल्यू कितना होगा? R1, R2, R3। कितना होगा इसका वैल्यू? कितना होगा इसका वैल्यू? चलो देखते हैं, चलो वैल्यू देखते हैं R1, R2, R3। हमको क्या पता है, जब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने R1 दे दिया, तो हमको देखना है R1 के दो साइड में कौन कौन है। यहाँ पे R और R है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, बहुत इजी है। इन दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय इन तीनों का समेशन। जो पर्टिकुलर डेल्टा में रेजिस्टेंस था वहां पे सबका समेशन कर देना। जितना भी रेजिस्टेंस था, तीन रेजिस्टेंस था, उनका समेशन नीचे। तो कितना आएगा ऊपर? R² डिवाइडेड बाय 3R। तो एलिमिनेट करने से R/3, मतलब कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा R/3। सिमिलरली अगर R2 निकालोगे, R2 आ गया यहाँ पे R2, तो R2 के दो साइड पे भी तुम्हें R और R ही मिलेगा और इनका समेशन R1 प्लस R प्लस R कितना होगा? R²/3R तुम्हारा आने वाला है R/3। तो इधर पे भी R/3, तो सिमिलरली ये वाला भी R/3 ही आएगा। अभी देखो, अभी अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो दो रेजिस्टेंस आया है, नया जो दो रेजिस्टेंस कनेक्शन में आया, ये सीरीज का कनेक्शन, ये और ये दोनों भी सीरीज का कनेक्शन, और ये दोनों तो सीरीज का कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, मेरा मिस्टेक, नहीं होगा यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है। अभी चलो कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं।
कैसे सॉल्व करना है हम इसको देखते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को तुम प्लस करोगे, नया वाला कनेक्शन आएगा कैसे, देखो नया वाला कनेक्शन कैसे आने वाला है। यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, ठीक है। नया वाला कनेक्शन में देखो आर प्लस आर बाई थ्री, 4r/3 आ जाएगा, इधर भी 4r/3 आ जाएगा, इधर पे आर और इधर पे तुम्हारा r/3। ये दोनों आगे पैरेलल पे, पैरेलल पे होने से कैसे आएंगे, पैरेलल पे अगर हो गया है तो रिवर्स करके प्लस कर दो, बहुत इजी, रिवर्स करके प्लस कर दो। तो इसको अगर हम रिवर्स में चले जाएंगे, ये इसको लेके अगर हम रिवर्स में चले जाएंगे, ये 2r/3 आ जाएगा, ठीक है, 2r/3। तो ये दोनों की जगह पे तुम लोग लिख दोगे 2r/3। 2r/3 अगर लिखोगे तो क्या वाला सर्किट आएगा, देखो लास्ट में जो सर्किट आएगा वो होगा, ये इधर पे था r, इधर पे r/3, ठीक है, इधर पे होगा r/3 और इधर पे होगा 2r/3, ठीक है। ये दोनों फिर से तुम्हारे आगे क्या, ये पर्टिकुलर दोनों सीरीज पे आगे डायरेक्टली प्लस कर दो, तो डायरेक्टली प्लस करने से r + 2r 3r/3 मतलब कि r आ जाएंगे। इन दोनों को अगर एलिमिनेट कर दोगे, एलिमिनेट अगर कर दोगे इन दोनों को, तो तुम्हारा आ जाएगा r और r, ये दोनों पैरेलल में है a और b के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो आंसर आ जाएगा r/2। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। तो अभी चलो, अगर तुम एप्लीकेशन सीख लिए, अभी चलो और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसको तुम लोगों को सॉल्व करना है। मैं एक दिखाऊंगा एक प्रॉब्लम, इनको तुम लोगों को सॉल्व करना है। और एक चीज दिखाता हूँ, ये जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली में ये रूल क्या वैलिड है कि नहीं। ये जो फॉर्मूला स्टार से डेल्टा का कन्वर्शन का फॉर्मूला है, डेल्टा से स्टार का कन्वर्शन का फॉर्मूला एक्चुअली वैलिड है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो चलो अभी देखते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम दे देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये पर्टिकुलर रूल वैलिड है कि नहीं, उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। चलो अभी ये पहले कॉपी करो, ये पहले कॉपी करो, उसके बाद चलो। तो ये जो दो प्रॉब्लम है इनको तुम्हें होमवर्क में करना है, ठीक है। करके पोस्ट का करना है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वहां पे इनका जो सॉल्यूशन है वो तुम मुझे इनबॉक्स कर दो और मैं उनको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इनका सॉल्यूशन मुझे इनबॉक्स करना है और मैं उसको पोस्ट करूंगा, ठीक है। अच्छे से करो, फिर देखो कैसा कैसा लगता है, अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर तुम्हारा जो स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार का जो कन्वर्शन का फॉर्मूला दिखाया, उनको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ एक्चुअली में वैलिड है कि नहीं, देखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, जैसे पहले जो मैंने किया था, एक पर्टिकुलर डेल्टा कनेक्शन लिया था, ठीक है ना। और मैंने बोला था अगर डेल्टा कनेक्शन में अगर ये ए बी और सी हो जाए, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3 हो जाए, और इसको मैं अगर स्टार में कन्वर्ट करूं, अगर स्टार में कन्वर्ट करूं, इसका डायग्राम ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए, ये बी और सी, जो रेजिस्टेंस आएंगे वो होगा RB, इधर पे लिख दो RA और इधर पे लिख दो RC। तो मैंने बोला था कि अगर ये कन्वर्शन कर दो तो RA का वैल्यू, क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन में था पहले से, देखा ना तुमने, बहुत सारा प्रॉब्लम किया, ये होमवर्क्स में भी देखना, ये पर्टिकुलर वैल्यूज अगर डेल्टा में रहे तो डेल्टा का जो वैल्यूज होगा वो दिया जाता है, या स्टार में पहले से रहे तो उसका वैल्यूज भी तुम्हारे पास दिया होगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज दिया होता है, तुम्हें RA को निकालना है, और RA निकालने से देखो RA आएगा कहाँ, इधर पे आएगा RA। अगर तुम डिजाइन देखोगे RA इधर पे आने वाला था, तो RA के दो साइड में जो थे उनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई सबका समेशन, ठीक है। ये था तुम्हारा फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं इसका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं, कैसे देखेंगे। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो कैसे निकालेंगे। पहले देखो ये RA जो है, ये RA एक्चुअली कहां पे आ रहा है, अरे छोड़ो ये RA, और इजीली दिखाता हूं। जैसे कि मान के चलो ये A और ये C पॉइंट, A और C पॉइंट में अगर RAC मतलब इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस अगर निकालो, ये पर्टिकुलर कनेक्शन से अगर मैंने ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस निकाला तो कैसे होगा। देखो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैंने अगर पकड़ लिया, अगर मैंने बोला कि RAC निकालना है, तो ये जो दो पॉइंट्स है वो सीरीज में आ जाएंगे, और ये R2 के साथ ये पैरेलल बॉन्डिंग में रहेंगे, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 1/R2, और अगर ये सीरीज पे आ गए तो 1/R1 प्लस R3, ठीक है ना। इसका रिवर्स कर देंगे तो ये RAC निकल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, देखो
अगर मैंने ये पर्टिकुलर सम कर भी दिया तो इसका रिजल्ट निकलने वाला है R2 इंटू R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू RAC। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल दिया। अभी यहां से मैंने अगर RAC निकालने का कोशिश किया यहां से, ठीक है, यहां से मैंने RAC का वैल्यू निकालने का अगर कोशिश किया, RA है यहाँ पे, C है यहाँ पे, तो RAC देखो ये दोनों सीरीज पे आ जाते हैं, ये पर्टिकुलर लाइन सीरीज पे आ जाते हैं, तो डायरेक्टली मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ RA प्लस RC। ठीक है, दोनों पर्टिकुलर डायग्राम से मैंने RAC का वैल्यू निकाला। याद रखना RAC का वैल्यू अगर मैं ये कंपेयर करूं, अगर मैं ये पर्टिकुलर वैल्यूज को कंपेयर कर दूं तो क्या आएगा, देखो RAC इक्वल्स टू RA प्लस RC इक्वल टू निकल रहा है कितना, R2 इंटू R1 प्लस R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, ये होता है RA प्लस RC का वैल्यू, इक्वेशन 1 में दे देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, RAC की जगह पे देखो, RAC की जगह पे, AC की जगह पे अगर AB निकालना चाहो, AB मतलब कि या C के जगह पे अगर B पुट कर दूं तो तब क्या होता, R1 पैरेलल कनेक्शन में चला जाता है इन दोनों के, तो फॉर्मूला में ये पर्टिकुलर चेंज आ जाता है। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाता है 1, ये 2, और इधर पे जाके RAB निकालना है। ठीक है, तो RA प्लस RB निकलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दिया RA प्लस RB इक्वल्स टू कितना आएगा, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई इनका समेशन, बहुत ही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर RB और RC का समेशन निकाले, RBC अगर निकाले तो यहाँ पे BC का समेशन कितना आएगा, करके देखो कितना आएगा। R1 की जगह हो जाएगा R3, BC के बीच में है R3, इधर पे आ जाएंगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अभी तुमको लास्ट स्टेप में क्या करना है, देखो प्रूफ करना है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला याद रखना है कि R1 R2 और R3 इनका फॉर्मूला, RA RB और RC इनका फॉर्मूला क्या था, याद रखना है। ठीक है, अभी देखो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे और इसके साथ अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, एडिंग 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 कितना आएगा, देखो एक साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में RA प्लस RC प्लस RA प्लस RB माइनस RB माइनस RC। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आने वाला है R2 R1 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R3 R1 प्लस R2 बाय R1 R2 R3। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे RA हो जाएगा 2RA, इसको अगर एलिमिनेट करोगे, इन दोनों को एलिमिनेट कर दोगे तो इक्वल टू, यहाँ पे देखो R2, ये पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R2 R1 R2 R3, फिर R1 R2 R1 R3, फिर माइनस R3 R1 R3 R2 बाय तीनों का समेशन। इजी है ना, तीनों का समेशन। तो R3 R1 को कैंसिल कर दो, R3 R2 और R3 R2 को कैंसिल कर दो, तो ये दोनों देखो सेम ही हो गए, 2R2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 2RA। निकाल दो ये, तो RA कितना आएगा, याद है ना पहले जो फॉर्मूला मैंने लिखा था कि RA का वैल्यू कितना निकलता है, RA का वैल्यू कितना निकलता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय टोटल समेशन। याद है ना, मैंने बोला था ना वैलिड है फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा वैलिड है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा से स्टार का फॉर्मूला का वैलिडेशन। याद कर लेना है ये। ठीक है, अगर तुम्हें डाउट हो जाए तो याद कर लेना ये, फिर तुम्हें समझ में आएगा कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है, अभी चलो डेल्टा से
सॉरी स्टार से डेल्टा का जो कन्वर्शन था उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो ये लास्ट, चलो तो चलो कॉपी हो गया। अभी देखो हम लोग इसका रिवर्स करेंगे। पहले अभी हमने प्रूफ किया था कि डेल्टा को स्टार में जो कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला का वैलिडिटी। अभी हम क्या करेंगे, स्टार को जो डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं उसका वैलिडिटी प्रूफ करेंगे। कैसे देखो, तो मैंने अगर फॉर्मूला लिख लिया कि स्टार को कैसे डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर डेल्टा का R1, देखो जब स्टार से डेल्टा में निकालेंगे तो इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से अगर हम R1 निकालना चाहे तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में इन तीनों का जो पेयर करोगे, ठीक है, इन तीनों का पेयर करो और उनका समेशन निकालो, RB RC और यहाँ पे RC RA, 3 पेयर हो गए, डिवाइडेड बाय R1। अभी क्या करना है, R1 जब निकालना है तो R1 के ऑपोजिट साइड में जो रेजिस्टेंस है उसको देखना है, ऑपोजिट साइड में। सिमिलरली R1 के ऑपोजिट साइड में RC है, यहाँ पे देखो कंपैरिजन करोगे तो ये RC होगा, तो नीचे हो जाएगा RC। हमें इस फॉर्मूला का वैलिडिटी निकालना है, तो कितना इजी है देखो, ये बाय साइन जो है, ये पर्टिकुलर डिवाइड साइन जो है उसको निकाल दो। निकालने से देखो तुम्हारा आ जाएगा ये RC, तीनों के नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना, तीनों के नीचे RC आ जाएगा। तो यहाँ पे RC को अगर एलिमिनेट करोगे तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके रह जाएगा RB प्लस RA। ठीक है ना, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका वैल्यू पुट कर देना है। जैसे कि RA का जब वैल्यू निकाला था, अभी जो प्रूफ किया मैंने, RA यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर था, तो RA का जब वैल्यू निकाले थे तो उनका दो साइड में जो रेजिस्टेंस है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो फॉर्मूला था। सिमिलरली RB जब निकाले, RB के दो साइड पे था R1 और R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, RC का जो वैल्यू था, RC यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पर था, तो R2 और R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली RB का वैल्यू लिख लो, यहाँ पे RB का वैल्यू आ जाता है तुम्हारा R1 प्लस R3, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली ये RA का वैल्यू, RA था यहाँ पे, तो R1 और R2। अभी जो हमने स्टार टू डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन जो किया था वहां पे मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था। ठीक है, तो फाइन यहाँ पर अगर एलिमिनेट करेंगे तो देखो R1 R2 R3 ये वाला एलिमिनेट कर दिया, R3 R2 एलिमिनेट कर दिया, तो फाइनली क्या आ रहा है देखो, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे आ रहा है R1 R3, यहाँ पे आ रहा है R1 R2, और तीनों में सेम तरीके का डिनोमिनेटर आ गया R1 R2 R3। ठीक है, तो अभी अगर एलसीएम ले लेंगे और तुम अगर देखोगे एलसीएम के बाद अगर R1 को कॉमन ले लेंगे तो R1 R2 R3 इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इक्वल टू आ गया R1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। समझ में आया कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला अच्छे से उठा लो अपने कॉपी में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेल का या फिर तुम्हारा बैटरी का। ठीक है, चलो, थैंक यू।